धर्मपुर जा रही हो ना? कोई और भी जा रहा है। ये पैगाम उन सब के नाम है जो धर्मपुर जा रहे हैं। जाएं वो सब जाएं, हम तो यही चाहते हैं। तुम हो या वो या कोई और, सबके लिए धर्मपुर जाने का रास्ता तो है, मगर लौटने का कोई रास्ता नहीं। जहन्नुम तुम सबका इंतजार कर रहा है। आओ, जल्दी आओ दोस्त। तुमने ये खत पढ़ा? हाँ माँ, पढ़कर ही आपको दिया है। वैसे तो हर बड़े आदमी को ऐसे खत मिलते हैं, लेकिन जिसने भी खत लिखा है वो जानता है कि आप धर्मपुर जा रहे हैं। जानता है, इसीलिए तो ये खत लिखा है। माँ, आप धर्मपुर नहीं जाएंगी, बल्कि आप कहीं भी नहीं जाएंगी। संजीव, मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ, मगर धमकियों से डरकर अगर इंसान घर में बैठ जाए तो उसका पूरा कारोबार ही ठप हो जाए। तुमने वो मुहावरा नहीं सुना, हाथी झूम के चलते रहते हैं भौंकने वाले। लेकिन माँ, कि बेकार की रिस्क। मैं धमकियों से नहीं डरती। मुझे डराए ऐसा कोई आदमी है क्या? तुम बेकार की चिंता करते हो। मैं धर्मपुर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। आओ माया। आप धर्मपुर जा रहे हैं? तुम क्या मुझे धर्मपुर जाने से रोकने के लिए आई हो, चंद्रलेखा के कहने पर? बाबूजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे आप किसी के कहने पर कुछ नहीं करते, वैसे मैं भी किसी के कहने पर कुछ नहीं करती। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करती हूँ। तो तुम्हें यह ठीक लगा कि तुम यहां आकर मुझे धर्मपुर जाने से रोको? इसमें गलत क्या है बाबूजी? आप मुझे समझा दें। बाबूजी, आप अगर थोड़ा सा भी मेरा मान करते हैं तो मैं उसी मान के अभिमान पर आपसे कहती हूं कि आपको धर्मपुर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे अधिकार के लिए मैं लड़ सकता हूं, लेकिन अपना अधिकार छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं तभी कुछ करता हूं जब वो मुझे ठीक लगता है। और जो कुछ तुमने कहा उसे वापस सुन लो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर कुछ भी मान है तो उस मान के अभिमान में मैं कहता हूं मुझे धर्मपुर जाना है। उठाओ। बाबूजी, बच्चे जिद करते हैं, राजा जिद करते हैं, और औरत भी जिद करती है, पर आप तीनों में से तो कोई भी नहीं है। मेरा इन तीनों से कोई सरोकार नहीं है, और अक्लमंद आदमी इन तीनों में से किसी से भी झगड़ा नहीं करता। मुझे कोई भी, तुम या वो या कोई भी, समझे या ना समझे, मुझे तब तक किसी की परवाह नहीं जब तक मैं हालात को ठीक समझता हूं। तो आप ये ठीक समझते हैं कि आपको धर्मपुर जाना चाहिए? मैं तो यही समझता हूं। तुम कुछ और समझती हो तो बताओ। बाबूजी, समझाया तो उसे जाता है जो कुछ नहीं जानता। हाँ, फिर मेरा पश्मीना का शॉल लेकर आओ। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। यहाँ क्या नहीं हो रहा, इतना कुछ हो गया यहाँ, और उन्हें धर्मपुर जाने की जिद है। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो वैसी है जैसी थी। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि तुम लोग जरा समझदार हो गए हो, उसकी बात समझने लगे। हुआ यूं होगा कि तुम लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की होगी और उसने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई होगी और तुम्हें खामोश करके वापस भेज दिया होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी वहां थी, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। और यही होता रहेगा। इला कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती और ना ही किसी की कदर कर सकती है। वो सिर्फ अपने से प्यार करती है, उसे संभालने वाला कोई है ही नहीं। कर्नल साहब, आप अगर चुप ही रहे तो बेहतर होगा।
जरूर आप में कुछ कमी रही होगी, तभी तो आप अपनी बीवी को संभाल नहीं सके। एग्जैक्टली ऐसे ही बेटों में भी कुछ कमी होगी जो अपनी मां को नहीं संभाल। अगर संभाल सकते हो तो संभालो, जाओ उसे धर्मपुर जाने से रोको, क्योंकि वहां जाने में तुम्हारी, मेरी और उसकी भी बर्बादी है। लेकिन पापा, निखिल, इतना यकीन करो कि मां अब धर्मपुर नहीं जाएगी। चलो संजना। बाबा, मुझे पूरा विश्वास है संजीत मां को जरूर रोक लेगा। मैं कहूं, संजीत अपनी मां का सामान भी खुद बांधे और उसे सी ऑफ करने भी खुद ही जाए। मां, संजीत अच्छा हुआ तो आ गया। ये साड़ी मुझे नहीं लेनी है। माँ। इसे प्लीज कबर्ड में रख दे। ओके। अच्छा मां। अरे संजीत, वो वहां पे ज्वेलरी बॉक्स है, प्लीज ला दे। थैंक यू। यस। मां मेरी। हाँ, और वहां पे एक लाल बॉक्स भी है, प्लीज ला दो। दैट्स राइट। यस, दिस विल गो। अच्छा मां, एक बात करना वो चाहता परफ्यूम्स प्लीज। थैंक यू। यस। ये लीजिए। हाँ। लेकिन मां, आप तो कभी परफ्यूम लगाती नहीं। मगर साथ रखती हूँ। ये बंद कर दोगे प्लीज? हाँ, और ये सूटकेस नीचे लाने के लिए कहते ना। हाँ, कम कम। ऐसे लग रहा है इस घर से मैं नहीं, मेरी अर्थी जा रही है। सबके सब मातम में खड़े हैं। फिर भी आप रुकेंगे नहीं। चंद्रलेखा, एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जब समझाना नामुमकिन हो जाता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम समझो। हसमुख जी, वो नामुमकिन वक्त मेरी जिंदगी में आ चुका है। आप अगर ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो दोबारा मुझे इस घर में नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सका और न कुछ कर सकता। दीपक आंख वाले को रास्ता दिखाता है। एक बात और, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, मगर जागे हुए को मैं तो क्या, ब्रह्मा भी नहीं जगा सकता। तुम जिस अंधेरे में रहना चाहती हो, रहो। चलो। माँ जी,
थैंक यू। जीजी, आप आ गए। वेलकम जीजी, वेलकम। एक्चुअली मैं आपका कमरा ही ठीक करवा रहा था। कैसा लगा जीजी? सच गोपाल, तुमने इस घर को तो शीशे की तरह चमका दिया। थैंक यू। शिबू, सामान ऊपर वाले बड़े कमरे में रख दो। जीजी, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खास कमरा ठीक करवा दिया है। थैंक यू सो मच। और दरअसल मैंने आपसे हवेली के बारे में नहीं पूछा था। तो क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछना चाहता था कि इतने बरसों बाद धर्मपुर वापस आना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मपुर की सीमा में आते ही ऐसा लगा कि मैं घर आ गई हूं, और घर में पांव रखते ही ऐसा लगा कि मैं मां की गोद में आ गई हूं। जीजी, आपको आपकी माँ याद है? एक धुंधला सा चेहरा है, माथे में बड़ी सी बिंदी। मैं 5 साल की थी तब माँ गुजर गई। तब से बाबूजी तो बहुत अच्छी तरह से याद है। अच्छा जीजी, आपको यहाँ के लोग याद हैं? वो गोपाल, मुझे मत कहो। उनसे मिलूंगी तो सब याद आ जाएगा। यादों का एल्बम मैं धीरे धीरे खोलना चाहती हूँ। कितने दिनों का प्रोग्राम है जीजी? नहीं मालूम, और जानना भी नहीं चाहती। छुट्टी मनाने आई हूँ, जब तक जी चाहेगा रहूंगी। जीजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी कुछ दिन छुट्टी मना लूं। ऑफ कोर्स यही रहकर। Why not? लेकिन मेरे सामने आकर मुझे परेशान मत करना। I want to live by myself. ओके जीजी, मैं पीछे मेहमान घर में ठहरा हूँ। आप जब बुलाएंगी तभी आऊंगा। हैप्पी हॉलीडेज। Thank you. बाय जीजी। Home at last. तुलसी, अरे तुलसी, देखो तो कौन आया है। क्या है? कौन शोर मचा रहा है? अरे हसमुख, अरे मेरा हसमुख। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ हसमुख? मेरे हाथ गंदे। तेरे हाथों से तो प्यार की और सौंधी सौंधी रोटियों की खुशबू आती है तुलसी। कहाँ था तू इतने दिन? मैं कितना याद करती थी तुझे। अब जाके तूने मेरी खबर लिया। अरे अब मैं आ गया ना, देखो सामने खड़ा हूं तुम्हारे। कैसी है तू? अच्छी हूँ। अच्छी हूँ। तू तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मैं छोड़ के गया था। तेरे दांत भी पूरे लग रहे हैं। मारूंगी। आते ही मार खाने वाली बातें शुरू कर दी। अच्छा ये बता, तू इस तरह अचानक
कैसे आ गया? बस ये समझ ले कि तेरे हाथ की मार खाने और तेरे हाथ की रोटियां खाने आ गया। अच्छा तो हाथ मुंह धो ले, अगर नहाना है तो गर्म पानी रख दो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहाऊंगा नहीं। बहुत भूख लगी है, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना दे बस। मैं भी सोचूं, सुबह सुबह मुंडेर पर कौवा क्यों बोल रहा था? ए तुलसी, बड़ी अजीब बात है। जब मेहमान घर में आता है तो कौवा बोलता है, ये मैना क्यों नहीं बोलती, बुलबुल क्यों नहीं बोलती? ये तो ब्रह्मा से जाके पूछ, जिन्होंने कौवे को ऐसा बनाया। और तू सुन, अगर तुझे बातें ज्यादा करनी हो तो रसोई में आ जाना, मेरे पास अब वक्त नहीं है। हाँ, कह देती हूँ। ब्रह्मा ने अगर कौवों को ऐसा बनाया है तो किसी और घर में भी बोलते होंगे। डबल रूम कितना दिन देता है? मुझे नहीं पता मैं कितने दिन में। क्या मुझे एकदम कोने वाला रूम मिलेगा? मेरा लगेज कैसा है? हेलो हेलो कर्नल साहब, गोपाल बोल रहा हूँ। गोपाल, कहाँ से बोल रहे हो? धर्मपुर से लौटा है क्या? नहीं सर, मैं धर्मपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, वहां का मौसम कैसा है? मौसम के तेवर कुछ ठीक नहीं है सर, और जो कुछ हो रहा है उससे मैं भी खुश नहीं हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है वहां? बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है सर। क्या है कि मामला जीजी का है और रिपोर्ट जीजा जी को देनी है। जिस रिश्ते को हवाएं उड़ाकर ले गई हैं, उसके बारे में बात करते हुए क्यों डरते हो तुम? बताओ क्या बात है? सर जीजी तो यहाँ आ चुकी थी, हसमुख अजमेरा भी यहाँ आ चुके हैं, दोनों साथ साथ घूम रहे। नहीं वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है सर, पर क्या है अगर आप भी यहाँ आ जाते तो अच्छा था ना। खैर, तुम्हारी जीजी बैंक गई थी? जी नहीं। खैर गोपाल, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ वहां हो रहा है उसे खुली आंखों से देखो, और जब मैं वहां आऊं तो मुझे सब रिपोर्ट। आप यहाँ आ रहे हैं सर? आपके रहने का बंदोबस्त कर दूं? नहीं नहीं, वहां की एक मशहूर हस्ती है राकेश अवस्थी, तुम उसके घर आकर मुझसे मिलो। राकेश अवस्थी?